आप सीएमएचओ हैं, बहुत अच्छी कार्यवाही की सेंटर में। क्या ये दोबारा सेंटर खोला जा सकता है क्या? आमतौर पे होता है कि डॉक्टर सेंटर का नाम बदल के दूसरा सेंटर खोल लेते हैं। क्या इस मामले में डॉक्टर आर.के. अग्रवाल या डॉक्टर सतीश अग्रवाल दूसरा सेंटर खोल सकते हैं? अच्छा, जिस ग्राउंड पे उनकी जमानत हुई डॉक्टर सतीश अग्रवाल की और डॉक्टर आर.के. अग्रवाल की, क्या स्वास्थ्य विभाग इसका विरोध करेगा कोर्ट में? डॉक्टर अग्रवाल के टेबल से कितने नगद पैसे मिले थे, कितने थे? लेकिन मेरे को याद नहीं है अभी वो दिन, वैसे काफ़ी सारे थे उसमें। तो एक दिन की कमाई थी। और वो जो उसकी महिला एजेंट थी जो इस तरह के मिस्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को लाती थी, उसके पास से कितने मिले? ऐसे डॉक्टर की डिग्री के खिलाफ एक्शन का क्या प्रावधान है? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। भ्रूण लिंग परीक्षण और कोख में बेटियों की हत्या के मामले में जबलपुर के मालवीय चौक स्थित आर.के. एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर और आधारताल के सरल एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर को सील करने के बाद अब इनके जो संचालक हैं वो सेंटर को खोलने के लिए छटपटा रहे हैं। जानकारी मिली है कि जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, जो आर.के. एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर के संचालक हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि साहब, सोनोग्राफी का काम बंद रहने दो लेकिन हमारा एक्सरे सेंटर चालू करवा दो। इस तरह का आवेदन डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल यानी आर.के. अग्रवाल ने सीएमएचओ को दिया है। लेकिन सीएमएचओ का कहना है कि किसी भी हालत में यह गलत काम करने वाला सेंटर नहीं खोलेगा, इसे सील किया गया है क्योंकि यहां पर अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण और कोख में बेटियों की हत्या की जा रही थी और कोख में बेटियों की हत्या करने का पूरा जिम्मा आधारताल के जो डॉक्टर सतीश अग्रवाल का सेंटर है उस पर था। सीएमएचओ ने स्पष्ट कर दिया है कि ये डॉक्टर अब कहीं दूसरा सेंटर नाम बदलकर नहीं खोल सकते और ना ही किसी दूसरे सेंटर में जाकर सोनोग्राफी का काम कर सकते हैं। हमने इस पूरे मामले में जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी से बात की, उनका इंटरव्यू लिया। आप सुनिए मेरे सवाल और उनके जवाब। भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में आर.के. एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर में प्रशासनिक कार्रवाई बहुत जोरदार रही, बेजोड़ रही। अब यह जानकारी लग रही है कि सेंटर के जो संचालक डॉक्टर है डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, वो छटपटा रहे हैं कि किसी तरह उनका ये सेंटर खुल जाए और फिर से वहीं पे वो काम होने लगे जो वास्तव में अभिशाप से कम नहीं है, यानी भ्रूण लिंग परीक्षण और कोख में बेटियों की हत्या। आप सीएमएचओ हैं, बहुत अच्छी कार्यवाही की सेंटर में। क्या ये दोबारा सेंटर खोला जा सकता है क्या? ये देखिए, जो इनका सोनोग्राफी सेंटर है और जो इसका लाइसेंस है वो लाइसेंस अभी सस्पेंड किया हुआ है और निरस्त किया हुआ है। तो इस सेंटर में जो है वो आर.के. एक्सरे एवं सोनोग्राफी दोनों के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो लाइसेंस है ये तो अभी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता है, इसका फाइनल डिसीजन नहीं होता, तब तक अपन स्टार्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने एक्सरे की मशीन को चालू करने के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन ये जो लाइसेंस है इस लाइसेंस के तहत अब ये चीज़ संभव नहीं है। आगे जैसे डायरेक्शंस होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पे होता है कि डॉक्टर सेंटर का नाम बदल के दूसरा सेंटर खोल लेते हैं। क्या इस मामले में डॉक्टर आर.के. अग्रवाल या डॉक्टर सतीश अग्रवाल दूसरा सेंटर खोल सकते हैं? ये देखिए, वो सोनोग्राफी से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन सोनोग्राफी के अलावा और कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए एक बार नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो ये चाहें कि भाई हम अपने अधीन किसी दूसरे सोनोग्राफी सेंटर को संचालित करें तो वो अभी संभव नहीं हो पाएगा। मतलब उनको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है अभी भी? सोनोग्राफी के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि सोनोग्राफी के लिए तो कोर्ट के जब तक डायरेक्शंस नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कोर्ट माननीय न्यायालय, क्योंकि ये प्रकरण जो है माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय न्यायालय के विचाराधीन होने के बाद जो हमारे को कोर्ट के डायरेक्टिव्स रहेंगे भाई हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जिस ग्राउंड पे उनकी जमानत हुई डॉक्टर सतीश अग्रवाल की और डॉक्टर आर.के. अग्रवाल की, क्या स्वास्थ्य विभाग इसका विरोध करेगा कोर्ट में? भी डेफिनेटली करेगा भाई। हमारे हिसाब से जो जमानत दी गई है वो गलत दी गई है। हमारे हिसाब से वो जमानत के पात्र नहीं थे और जो हमारे अधिवक्तागण हैं और जो हमारा माननीय प्रशासन है वो इसके बारे में उचित कदम उठाएगा और उसमें स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग करेगा। डॉक्टर अग्रवाल के टेबल से कितने नगद पैसे मिले थे? अब ये तो देखना पड़ेगा, उसमें पैसे तो मिले थे जो कि मैं खुद था, पैसे तो काफ़ी सारे थे। कितने थे? लेकिन मेरे को याद नहीं है अभी वो दिन, पैसे काफ़ी सारे थे उसमें, ये मैंने देखा। चलिए हम बता देते, 6 लाख रुपए थे। हाँ, होंगे इसके आसपास थे। तो एक दिन की कमाई थी।
यार ये तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि उनकी कमाई थी कि किसकी कमाई थी, लेकिन पैसे इतने वहाँ पर थे। और वो जो उसकी महिला एजेंट थी जो इस तरह की स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को लाती थी, उसके पास से कितने मिले थे? तो वो 30-40 हज़ार रुपये उसके पास भी थे, जैसी मेरे को जानकारी। मतलब ये भी उसकी एक दिन की कमाई थी। लेकिन उसकी अब ये एक दिन की कमाई है कि एक महीने की, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतने पैसे उसके पास थे। अब ऐसे डॉक्टर की डिग्री के खिलाफ एक्शन का क्या प्रावधान है? ये देखिए, ये जो है क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए अब इसमें हम लोगों का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये सारे जो हमारे जो हमने शिकायतें की हैं, जो हमारे सबूत हैं, वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब माननीय न्यायालय को ये डिसाइड करना है कि इसके बारे में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए, नहीं की जाए, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, क्लिनिक ओपन किया जाए, नहीं किया जाए। तो ये सारे बिंदु जो है माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और वही निर्धारित करें। इसमें एमसीआई भी कोई निर्णय ले सकती क्या? देखिए, एमसीआई का भी जो कार्यवाही वो न्यायालय के निर्णय के बाद ही डिसाइड होगा। मतलब अभी जो है पूरा का पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय न्यायालय जो लेगा निर्णय उसके आधार पर। मान लीजिए कोई केस न्यायालय में नहीं गया, तब एमसीआई इस तरह के मामलों में कैसा एक्शन ले सकती है? देखिए, जो इस तरीके के प्रकरण हैं वो न्यायालय में जाते ही हैं और जो डिसीजन है वो न्यायालय ही लेता है। ना सीएमएचओ का निर्णय फाइनल होता है, ना किसी प्रशासन का होता है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय लेता है उसके आधार पर कार्रवाई फाइनल। क्या डॉक्टरों को एमसीआई के नियमों के विरुद्ध काम करने या सरकारी नियमों के विरुद्ध काम करने की क्या अनुमति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो एमसीआई के और शासकीय नियम है उनके अधीन ही सभी चिकित्सकों को कार्रवाई करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यदि इस तरीके का कोई कार्य नहीं करता है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई। क्या नियमानुसार क्या कार्रवाई हो सकती है? जैसे ये कार्रवाई की है भाई, ये पीसीपीएनडीटी में किया हुआ है भाई, वहाँ पे गए हैं, जो मिली हुई है उनके डिकॉय रहे हुए हैं, उनकी क्लिनिक सील कर दी है, उनके अगेंस्ट एफआईआर कराई है, एक प्रतिवेदन बनाया, प्रतिवेदन न्यायालय में पेश कर रहे हैं भाई, यही सब कार्यवाही रहती है भाई। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो कानून आधारित है और कानून आधारित व्यवस्था में न्यायालय का रोल प्राथमिक रहता है। तो जितनी भी हमारी कार्यवाही होती है वो न्यायालय के समक्ष की जाती है और माननीय न्यायालय जो है उसके बारे में निर्णय लेता है। फिर जो उससे संतुष्ट होते हैं वो मान जाते हैं, नहीं संतुष्ट है आगे अपील करते हैं। तो भाई जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का क्रम है उसी के अधीन ये कार्यवाही हुई।